नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और नई कहानी में। मेरा नाम मनोज है। मेरा इस दुनिया में अपना कहलाने वाला कोई नहीं है। मेरे माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं हैं। मैं एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता हूँ। रोज़ की तरह आज भी मैं बस स्टैंड पर खड़ा खड़ा अपनी बस की राह देख रहा था। गर्मी की चिलचिलाती धूप में बार बार पसीना पोंछते हुए मेरी नज़र उस पर पड़ी। वह इस भयंकर गर्मी में भी शांतचित्त होकर खड़ी थी। भाव रही चेहरा मगर आंखें कुछ नीलापन लिए हुए बहुत कुछ बोलती सी लगी। इतने में ही बस आई। मैं लपका, पर बस में जगह नहीं मिलने से फिर वहीं का वहीं। वह भी शायद उसी बस में जाने वाली थी। अब मैं और वह थोड़े ही फासले के साथ साथ खड़े थे। मेरा गला सूख रहा था। मैंने पानी पिया और शिष्टाचारवश उसकी ओर बोतल बढ़ा दी। उसने ना कहकर धीरे से कहा, धन्यवाद। बड़ी ही मीठी आवाज़। मैंने कहा, गर्मी बहुत है, पानी पी लो आप। उसने कुछ नहीं कहा। बस आने पर हम फिर साथ साथ वाली सीट पर। अचानक सब कुछ उथल पुथल, ना जाने क्या हुआ और बस पलट गई। होश आने पर मैंने अपने आप को हॉस्पिटल में पाया। मेरे सर पर पट्टी बंधी थी। मैंने इधर उधर देखा और कुछ समझने की कोशिश की। इतने में ही वह आती दिखाई दी। मुझे सारा घटनाक्रम याद आ गया। मैंने देखा वह मेरी तरफ ही आ रही थी। उसके नज़दीक आते ही एक भीनी भीनी खुशबू मुझे सराबोर कर गई। उसने मुस्कुराकर कहा, कैसे हैं आप? ठीक हूँ। और आप? मैं भी एकदम ठीक। उस दिन आप बेहोश हो गए थे और भी कई लोग घायल हो गए। मुझे भी हल्की सी चोट लगी, पर अब सब ठीक है। आज आप पूरे 3 दिन के बाद होश में आए हैं। अच्छा, लेकिन आपको देखने कोई नहीं आया था और डॉक्टर परेशान हो रहे थे, तो मैंने कह दिया कि यह मेरे साथ हैं। कहकर उसने मुझे देखा। उस वक्त उसकी नीली आंखें मुझे बेहद खूबसूरत लगी। मैंने कहा, अकेला हूँ ना, कौन आएगा? उसकी आंखों में हल्की सी नमी आ गई। उसने कहा, मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं भी अकेली ही। मैंने आश्चर्य से उसे देखा। आंखों ही आंखों में जैसे हम दोनों को जवाब मिल गया कि हम साथ साथ क्यों हैं। जब तक मैं हॉस्पिटल में था वह डेली आती रही। उसकी मीठी बातें मुझे बहुत सुकून देती थी। जी चाहता था वह बोलती रहे और मैं यूं ही सुनता रहूं। उसके आने से लेकर उसके जाने के बाद भी काफ़ी देर तक वह भीनी भीनी खुशबू मुझ में समाई रहती। एक दिन जब वह आई तो उसकी नीली आंखों में नमी सी थी। मैंने मजाक मजाक में कहा, इस नीले समुंदर में आज ये मोती क्यों? उसने कुछ नहीं कहा। उस दिन हमने ज़्यादा बातें नहीं की। जाते वक्त उसने कहा, अब जाने का वक्त आ गया है। दूसरे दिन मुझे डिस्चार्ज मिलने वाला था। मैंने उसका बहुत इंतज़ार किया, पर वह नहीं आई। मैंने सोचा हो सकता है कहीं बिज़ी हो, और फिर रिश्ता ही क्या है मेरा और उसका। पता नहीं यह मेरे दुख की उपज थी या उसके प्रति प्यार, मैं समझ नहीं पाया। घर आकर मुझे पहली बार बहुत अकेलापन महसूस हुआ। मैंने इधर उधर पड़े अखबारों को उठाया और बेमन से पढ़ने लगा। तभी एक अखबार पर मेरी नज़र ठहर गई। बस एक्सीडेंट। मरने वालों की फ़ोटो और नाम का विवरण देखते ही मेरे हाथों से पेपर छूट गया, क्योंकि उसमें उसकी भी फ़ोटो थी। थोड़ी देर के लिए मैं जैसे चेतना शून्य हो गया। फिर मैंने थोड़ी देर बाद फिर से पेपर उठाया और उसके नाम को ध्यान से पढ़ा। वहाँ नीला लिखा हुआ था। मैं मन में सोचने लगा कि मैं भी कितना पागल हूँ कि मैंने इतने दिनों में से उससे उसका नाम तक भी नहीं पूछा। मुझे उस खबर पर यकीन नहीं आया। मैं हॉस्पिटल गया और वहाँ पूछा तो उन्होंने कहा, पता नहीं। तभी मुझे वह नर्स दिखी जो रोज़ मुझे दवा देने आती थी। मैंने सोचा यह तो ज़रूर जानती होगी। उससे पूछने पर उसने कहा, इतने दिनों में आपसे तो मिलने कोई भी नहीं आया था। आप तो खुद से बातें करते रहते थे। हमें तो यही लगता था कि आप थोड़े पागल से हैं। सुनते ही मेरे बदन में एक ठंडी सी हिरन सी दौड़ गई। मैं धम से वहीं कुर्सी पर बैठ गया। एक दिन पहले की बात याद आ गई, जब उसने कहा था, अब जाने का वक्त आ गया है। तभी मेरी आंखों में एक नमी महसूस की और वही जानी पहचानी खुशबू मुझे सहला गई, मानो वो कह रही हो, पानी का एक कतरा आँख से गिरा अभी अभी। क्या तुमने मुझे याद किया अभी अभी? रोए बगैर ही छलक पड़े हैं आंसू। लगता है कोई अपना करीब से गुजरा बिना बात किए अभी अभी। दोस्तों, आज की कहानी के बारे में आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कहानी पूरी सुनने के लिए धन्यवाद।